ये कहानी है सविता की, जो सभी से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात किया करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जो हर किसी से हंस हंस के बात कर ले, लोग अक्सर उसे गलत ही कहा करते हैं। और ऐसे ही कुछ सविता के साथ भी था। ऐसे एक दिन सविता मार्केट से अपने घर जा रही थी, तभी दो लड़के उसे रोकते हुए कहते हैं, और सविता भाभी कैसी हो आप? और मैंने सुना है आप घर में अकेली रहती हो। वैसे हूँ तो मैं अकेली, लेकिन घर में ना मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ। वैसे तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? भाई, ये सवाल तो मुझे भी तेरे से करना था। आखिर तू सविता भाभी से ये क्यों पूछ रहा है कि वह अकेली रहती है? अरुण अपने दोस्त की बात का जवाब नहीं देता और सविता से कहता है, वो मुझे लगा आप अकेली रहती होगी, तो क्यों ना आपके साथ आकर थोड़ा समय बिता लिया जाए। अरुण की बात सुनकर सविता कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं उसके दोस्त रवि को भी कुछ समझ नहीं आता और वो उससे बार बार एक ही सवाल करता है, यार अरुण, मुझे तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि तू भाभी से बार बार ये पूछ क्यों रहा है कि वह अकेली रहती है। कहीं तू भाभी से सब समझ रहा हूँ। तू ना चुप कर, समझा? कुछ भी बोलता रहता है भाई। बोलने से पहले ने एक बार सोच लिया कर, समझ लिया कर कि कहाँ पर क्या बोलना है। अगर माँ को पता चल गया ना कि हम लोग सविता भाभी से बात कर रहे हैं तो बवाल हो जाएगा। इस तरह अरुण और रवि दोनों ही अपने घर चले जाते हैं। अरुण अपने कमरे में जा ही रहा होता है, तभी उसकी माँ विनीता उसे रोकते हुए कहती है, अरुण कहाँ था तू? मैं तुझे इतनी देर से ढूंढ रही थी। अरे कहीं भी जाता है तो बता कर जाया करना। माँ, वो दरअसल मैं ऐसे ही बाहर टहलने के लिए गया था। अपनी माँ से वो ज्यादा बात नहीं करता था, तो अरुण उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है और सिर्फ सविता भाभी के बारे में सोचता है। और ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन अरुण अपनी सविता भाभी के पास जाता है और उससे कहता है, भाभी, मैं क्या सोच रहा था, आज हम कहीं बाहर चले। ये कैसी बात कर रहे हो तुम अरुण? तुम यहाँ पे मुझसे छुप छुप के मिलने आए हो। अगर किसी ने देख लिया ना तो खामखा बात का बतंगड़ बन जाएगा। अब तुम चुपचाप से ना यहाँ से चले जाओ और मुझे परेशान करना बंद करो। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली, समझे तुम? इतना बोलकर भाभी उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देती है, जिसे देखकर अरुण को बहुत बुरा लगता है और वो घर में घुसने का जुगाड़ करता है। अरुण सविता भाभी के घर के बाहर खड़ा होकर इधर उधर ताका झाकी कर रहा था। तभी उसकी नजर एक पाइप पर पड़ती है, जो कि खिड़की से अटैच था, और उस पाइप के जरिए सविता भाभी के घर के अंदर चला जाता है। वाह यार, कितने अच्छे लग रहे हैं ये लोग साथ में। अब समझ में आया मुझे कि भाभी मेरे साथ कहीं बाहर जाना क्यों नहीं चाहती थी। वो हमेशा ये क्यों कहती थी कि मुझे अकेले अच्छा लगता है, क्योंकि उनको अकेले में ना भैया की याद आती है और वो भैया की याद के साथ खुश हैं। वैसे देख के तो लग रहा है कि बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। वैसे साथ में देखकर इनको कितना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन भगवान भी ना कैसा दिन दिखाता है। काश भैया जिंदा होते तो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। अरुण सविता के कमरे में सविता और उसके हस्बैंड की फोटो को देख ही रहा होता है। तभी सविता वहाँ पर आ जाती है और अरुण को अपने कमरे में देखकर घबरा जाती है। वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अरुण को फटकार लगाते हुए कहती है, अरुण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे कमरे में आने की? अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया ना तो खामखा मैं बदनाम हो जाऊंगी तुम्हारे चक्कर में। सुनो मेरी बात, मैं एक अच्छे घर की औरत हूँ और हाँ, मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हारा नाम मेरे साथ जोड़े। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा नाम खामखा खराब हो जाएगा। अरे अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। भाभी, किसी का कोई नाम खराब नहीं होगा। अरे मैं चुपचाप आया हूँ, चुपचाप ही चला जाऊंगा। आप मेरी बात तो सुनो, शांत हो जाओ। तुम क्या चाहते हो? आखिर क्यों तुम मेरा पीछा करते रहते हो? तुम्हें पता है ना कि मैं एक विधवा औरत हूँ, उसके बावजूद तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आखिर क्यों करते हो तुम मुझे इतना स्टॉक? मैं परेशान हो चुकी हूँ तुमसे। मुझे नहीं पता भाभी कि मैं आपको इतना स्टॉक क्यों कर रहा हूँ, आपके आगे पीछे क्यों घूमता हूँ, आपका ध्यान क्यों रखता हूँ। सच तो ये है कि मुझे आपकी फिक्र रहती है हमेशा। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। मुझे बस आपकी ही चिंता नहीं है, मुझे आंटी जी की भी चिंता है, कभी उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। भाभी, मेरे इरादे बिल्कुल सही है और अच्छे हैं। मैं कोई गलत थिंकिंग लेके यहाँ नहीं आया हूँ। मैं बस आप लोगों का ध्यान रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आता हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? भाभी, आप मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन यहाँ मैं जिम्मेदारी पूरी करने के लिए आया हूँ और वो करूँगा। अरुण, तुम जो कर रहे हो ना वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। और हाँ, मैं तुमसे कितनी बड़ी हूँ ये तुम्हें पता भी है। और ये जिम्मेदारी जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी? कौन सी जिम्मेदारी की तुम बात कर रहे हो? भाभी, आपको सच बताऊं तो मैं आपसे प्यार नहीं करता।
और ना ही मेरे मन में आपको लेकर कुछ गलत है। जिस तरह एक बच्चा अपनी माँ की इज्जत करता है, वैसे ही मैं आपकी और आंटी की इज्जत करता हूँ, आपकी फिक्र करता हूँ, आपका ध्यान रखता हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि भैया ने आखिरी समय में मुझसे वादा लिया था कि कल को उनको कुछ हो जाएगा तो आपका और आंटी का ध्यान मैं रखूंगा, और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। और एक सच और आपको बता दूं, मेरे पिता की ना एक नहीं दो पत्नियां थी, एक मेरी माँ और दूसरी आपकी सास। लेकिन मेरे पिताजी ने अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरी माँ यानी कि कुंती माँ को अपनाया नहीं, और आंटी ने अपने बेटे को अकेले पाला। पूरे समाज से गालियां सुनती रही, ताने सुनती रही, दर्द तकलीफ सब कुछ झेला, लेकिन कभी भी भैया पर आंच नहीं आने दी। मेरी दादी के जिद के कारण उन्होंने मेरी माँ से शादी की थी और आपकी सास को अपनाया नहीं था, और उसी गलती को सुधारना चाहते थे, लेकिन सुधारने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हाँ, वो जब तक जिए कुंती माँ का उन्होंने ध्यान रखा, उनका सारा खर्चा उन्होंने उठाया। अरुण के मुंह से इतनी बड़ी सच्चाई सुनकर सविता दंग रह जाती है और वो चुपचाप खड़ी रहती है। मैं जानता हूँ भाभी, ये एक सच है जो बहुत कड़वा है, जो भैया ने आज तक आपसे छुपा के रखा था, लेकिन मैं चाहता था ये सच्चाई आपको पता चले, इसीलिए मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया। अरुण सविता से बातें कर रहा होता है कि तभी अचानक सविता के कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ कुंती अरुण और सविता को देखकर हैरान हो जाती है। अरुण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम दोनों एक कमरे में, बहू तू इसके साथ? कुंती माँ, क्या कह रही हैं आप? भाभी और मेरे बीच में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। मैं उनको अपनी माँ समान मानता हूँ, और उनको ही नहीं आपको भी मैं माँ समझता हूँ। अरे बस कर। और ना खबरदार, तूने मुझे माँ भी कहा तो समझ गया? और बहू तू, तेरे से ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं माँ जी, जैसा आप सोच रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, जब मैं अपने कमरे में आई ना तो अरुण ऑलरेडी वहीं पे था। और वैसे माँ जी, मुझे एक बात पता चली है जो आज तक ना ही आपने बताई और ना ही विराट जी ने। आखिर ऐसा क्यों माँ जी? मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी? अच्छा, तो आज मुझे समझ आ रहा है कि लोग हमारे घर से इतना दूर क्यों रहते हैं। अब पता चला मुझे। अच्छा, इस नास पीटे ने तेरे को सारा सच बता दिया। अरुण, तेरे बाप ने जो भी किया है ना आज तक, वो हम भूल नहीं पाए हैं। वैसे भी तेरे बाप ने मुझे आज तक अपनाया नहीं है। तू इस घर में लेने क्या आया है? आखिर तेरे इरादे क्या हैं? अरे तू चाहता क्या है? मेरी खुशियों को निगल ही गया है? मेरे घर को आग लगाना चाहता है क्या तू? आखिर तू चाहता क्या है? एक तो तेरी माँ है कि तेरी माँ ने मुझे कहा कि उसकी लाइफ से दूर चली जा, तो मैं चली गई। तो तू यहाँ पर लेने क्या आया है? मेरे घर को क्यों बर्बाद करने में लग रहा है, नास पीटे कहीं के? वैसे भी पूरे मोहल्ले में तुमने कम बदनाम नहीं किया हमें, जो आज यहाँ पर घर पे मुंह उठा के आ गया है। कुंती माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी भी आपसे बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन वो समाज और मेरी माँ के दबाव में आकर उन्होंने वो सब किया था जो करना नहीं चाहिए था। और मैं मानता हूँ उन्होंने गलत किया, लेकिन उन्हें अपनी गलती का पछतावा था। मरते समय भी उन्होंने बस आपका ही नाम लिया था, और वो यही चाहते थे कि आप उन्हें माफ कर दो। और बात रही मेरी, मैं अपनी माँ जैसा नहीं हूँ। अगर मैं अपनी माँ जैसा होता तो छुप के ना आपकी मदद करने नहीं आता। अरे आया भी क्यों है, ये भी तो बता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर तू यहाँ पर टपका क्यों है? और वैसे भी यहाँ पर एहसान जताने आया है, हमदर्दी दिखाने आया है, और यहाँ से ना उल्टे पांव लौट जा। और वैसे भी हमें तुम्हारा साथ और हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तुम्हारी हमदर्दी की ना मुझे जरूरत भी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे घर से निकाला था, तुम्हें किसी को भी एहसास नहीं था कि मैं अकेली हूँ वहाँ पर, कोई मेरे साथ खड़ा भी नहीं था। वैसे भी उस टाइम ना मैंने अपने आप को संभाल ही लिया था, और आज भी मैं अपने आप को संभाल लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और यहाँ से तू उल्टे पांव लौट जा, वरना ना मोहल्ले में ऐसा हंगामा करूंगी ना, तूने शक्ल दिखाने के लायक नहीं होगा। और मैं बोलूंगी भी, चीख के बोलूंगी सबको कि भी मेरी बहू का अकेला पाकर ये छेड़ने गया था, समझा गया? माँ जी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरुण तो आपको माँ मानता है और मुझे भाभी समान, और आप अरुण पे ऐसे इल्जाम लगा रही हो माँ जी। आखिर बात क्या है माँ जी? आप ऐसा क्यों कर रही हो? बेटा, ये कहानी बहुत साल पहले की है। जब मेरा बेटा 15 साल का था, तब एक दिन मुझे पता चला कि ये पहले से शादीशुदा है।
तभी मैंने ठान लिया था कि उन्हीं के मोहल्ले में वहीं पर मैं घर लूंगी और उन पर मैं नजर रखती रहूंगी। और तभी मैंने उनसे सवाल किया कि ये सब है क्या, अब मेरे होते हुए किसी और के साथ कैसे। लेकिन मैंने देखा कि वो उनके साथ ज्यादा खुश हैं मेरे को छोड़कर। तभी मैंने उनके सामने गिड़गिड़ाई, अपनी झोली फैलाई कि भाई मुझे नहीं अपना सके तो अपने बेटे को अपना लो। तभी ये सारी बातें हम कर ही रहे थे तो उनकी पत्नी ने मुझे पूछा कि तुम हो कौन, तो उन्होंने मुझे पहचानने से मना ही कर दिया कि ये पता नहीं है कौन। मैंने उन्हें जाकर सारा सच बताया कि वो औरत है और मेरी जो दर्द है वो समझ सके, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं स्वीकारा। इस नाच पीटे के माँ ने मुझसे ये कहा कि मेरा जो बेटा है उसका खून भी गंदा है और मैं भी, मुझे भी बेइज्जत इतना ज्यादा किया। मैं सबको अपना गम बताती रही, सबको बताती रही कि ये मेरे पति है, लेकिन किसी ने भी मेरे पे विश्वास नहीं किया। ऊपर से मेरे पे थू करते रहे सबके सब। तभी मैंने ठान लिया था मैं रहूंगी इसी मोहल्ले में, इन्हीं के वहीं पर, तो मैं इनकी बर्बादी देखे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मैं देखना चाहती थी जो भगवान जिसे मैं मानती हूँ वो इसकी कर्मों की सजा इसको देगा या नहीं। कुंती माँ, मैं इसी गलती को सुधारने आया हूँ। मैं जानता हूँ मेरी माँ ने गलती की, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं था। उस समय उनकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। कोई भी अपने पति को बांटना नहीं चाहता। और बात रही मेरी माँ की, मेरी माँ ने भी कभी आपका बुरा नहीं चाहा। वो हमेशा पिताजी को कहा करती थी कि आपकी मदद करे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो आपसे दूर रहे। उन्होंने बस समाज के डर से ये सब किया था कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उनका इरादा गलत नहीं था, लेकिन उनकी सोच, ये समाज का डर, इन सब के कारण उन्होंने ये सब किया। और आपको पता है, जब भैया की डेथ हुई तो माँ ने ही मुझे कहा था कि भाभी का ध्यान रखियो, उनके आगे पीछे घूमियो। अब तो तू सब समझ गया ना, सारी सच्चाई तेरे सामने आ गई ना। अब दफा हो जा, यहाँ से निकल जा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तेरे लिए। रुक, तू ऐसे नहीं जाएगा लग रहा है, मुझे तुझे धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। इतना बोलकर कुंती अरुण का हाथ पकड़ती है और उसे दरवाजे से धक्के मारकर बाहर कर देती है। ये देखकर अरुण और सविता दोनों को ही बुरा लगता है, पर क्योंकि सविता को अब सब कुछ पता था, इसलिए सविता अरुण से गुस्सा होकर नहीं बल्कि हंसते हंसते बात किया करती। और एक दिन सविता मार्केट जाती है और तभी अरुण वहाँ पर दिखाई देता है और सामान ज्यादा होने की वजह से अरुण को सविता आवाज लगाती है। अरुण, अरुण। भाभी की आवाज सुनकर अब अरुण भाभी के पास जाता है और सविता से सामान पकड़ाकर उससे कहती है, अरुण, ये सामान ना बहुत भारी है, तो क्या तुम ये घर तक छोड़ दोगे? अरुण एक संस्कारी देवर था, इसलिए अपनी भाभी की सारी बात माना करता था। अपनी भाभी का सामान वो घर पहुंचा देता है और समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अरुण और सविता के बीच का प्यार आस पड़ोस के लोगों को पता चलने लगता है और वो लोग 10 तरह की बातें बनाने लगते हैं। और इस तरह जब उसकी माँ को पता चलता है तो अरुण की माँ से फटकार लगाते हुए कहती है, अरुण, मैं ये तेरे बारे में क्या सुन रही हूँ? तू सविता के साथ रह रहा है। अरे जब तुझे मना किया हुआ है कि उसके घर के आसपास भी मत भटकना, तो तू क्यों उसकी मदद कर रहा था? कहीं तेरा और सविता का कुछ चल तो नहीं रहा? माँ, मेरे और भाभी के बीच में ना कुछ भी नहीं है, ये आप भी जानती हो। लोग क्या कहते हैं उसे मुझे क्या मतलब। अब लोगों की बातों में आकर ना आप ऐसा मत करो। आपको पता है मैं भाभी की मदद करता हूँ और करता रहूंगा, ये भी आप जानती हो। फिर लोगों की बातों में क्यों आ रही हो माँ? आप मुझ पे यकीन रखो, आपका बेटा हूँ मैं। बेटी की बात सुनकर विनीता बेफिक्र हो जाती है, लेकिन कहती है ना, अगर पत्थर को कोई बार बार चोट मारे तो वो भी टूट जाता है। और ऐसे ही विनीता के साथ भी था। अरुण अब डेली अपनी माँ की कानों में सविता और कुंती के लिए बोलता, माँ, आज उस बात को 10 साल हो चुके हैं। कब तक उस बात को पकड़ के बैठी रहोगी? अब तो भूल जाओ उन चीजों को। और अब तो ना हमारे पिताजी जिंदा है, ना भैया और भाभी, उनको तो कुछ पता भी नहीं था कि हम दोनों परिवार में क्या दुश्मनी है। माँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सविता भाभी और कुंती माँ बहुत अच्छे हैं, एक बार उनसे बात करके देखो, आप खुद उन्हें पसंद करोगे। अरुण हर रोज अपनी माँ के कान में यही फूंकता रहता कि उसे कुंती और सविता को अपना लेना चाहिए। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ आखिरकार विनीता का दिल पिघल जाता है और वो कुंती के घर जाती है और उससे हाथ जोड़कर कहती है, कुंती, आज से 10 साल पहले जो भी हुआ था उसके लिए मुझे माफ कर दे। पर तू खुद सोचना, अगर तेरा पति किसी और औरत के साथ जाएगा कहीं तो तुझे कैसा लगेगा?
दीदी मैं भी वही करती जो आप करती, लेकिन मैं एक बार दूसरे की सच्चाई सुने बिना उसको नहीं भेजती, ना ही उसको सुनाती। और वैसे भी उस समय के हालात ही ऐसे थे, ना ही आप मेरी सुनती, ना ही आप किसी और की। तो ठीक है ना कुंती, अब हम दोनों बहनों की तरह रहकर एक दूसरे की मदद करेंगे। और मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं। मेरी पड़ोसन बदनाम नहीं, बल्कि वो मेरी बहन है। इस तरह विनीता और कुंती के बीच गिले शिकवे दूर होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगती हैं।